हेलो दोस्तों। 2026 आ गया। आज है तारीख 2। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2025 ठीक ठाक गया। लास्ट लास्ट में बोलते हैं अंत भला तो सब भला। मेरा काफ़ी अच्छा महीना गया दिसंबर का, और 2026 शुरुआत से ही मैं अपने काम पे लग गया हूँ। और आज का वीडियो किसी भी तरीके से किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ना मेरे किसी फील्ड से रिलेटेड है। बस पॉइंट ये है कि मैं एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे फादर के साथ हुआ था, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। दैट इज़ ऑनलाइन फ्रॉड। मेरे फादर को किसी ने कुछ कोरियर किया था, उनके रिलेटिव ने। उस कोरियर को चेक करने के लिए उन्होंने गूगल में चेक किया कि इसका जो नंबर आता है कोरियर नंबर, उसको मैं कैसे चेक करूँ, उसको ट्रैक कैसे करूँ। तो कोरियर की तरफ जब उन्होंने ट्रैक वगैरह करने की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। कोई कोई नंबर भी डायल किया था तो वो बंदा ने जो भी बंदा था उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो थोड़ी देर के बाद उनके पास फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद बताया कि सर आपका एक कॉल आया था, मैं मिस कर गया। तो डैडी ने कहा कि हाँ, मैंने एक कोरियर मंगवाया है, फ़लाना कोरियर है, फ़लाना जगह से निकला है, मुझे उसके बारे में स्टेटस पता करना है। तो उस बंदे ने एक्टिंग की, पीओडी नंबर वगैरह जो भी था वो लिया, और पीओडी नंबर वगैरह लेके एक्टिंग के रूप में उसने बताया कि एक्टिंग मतलब सिस्टम में थोड़ा सा आवाज़ आई और उसने एक्टिंग किया। और एक्टिंग करने के बाद बताया कि सर आपका जो कुरियर है वो फंसा हुआ है, बिकॉज 10 रुपये आपके जिस बंदे ने कुरियर भेजा है उसने जमा नहीं किया है, इसीलिए कुरियर आपको डिलीवर नहीं होगा। तो डैडी ने कहा कि 10 रुपये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, तुम यहाँ भेज देना, मैं यहाँ पे कुरियर दे दूंगा। बोलता नहीं सर, आपको पहले देना पड़ेगा। तो अब डैडी के पास नया नया स्मार्टफोन आया था, और डैडी की उम्र 70+ है। तो उन्होंने कहा, डैडी ने कहा कि कैसे बनेगा। तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, या फिर मेरे छोटे भाई को भी नहीं बोला। खुद ही सोचा कि खुद ही कर लेता हूँ मैं। तो उस बंदे ने बोला कि सर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आप एक फ़लाना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपकी पूरी गाइड कर देता हूँ। एप्लीकेशन आता है जिसमें आपका स्क्रीन, आपका पूरा का पूरा फ़ोन उनके डिवाइस में क्लोन के रूप में दिखता है। वो पूरा एक्सेस भी कर सकते हैं उसको। वो चाहे तो गैलरी में घुस जाएं, वो चाहे तो एसएमएस में घुस जाएं, वो चाहे तो नंबर डायल करके कुछ ना कुछ कर लें। तो उन्होंने 25,000 करके 3 ट्रांजेक्शन किया, और 75,000 चले गए। तो जब डैडी के अकाउंट एसएमएस में 25,000 कटने के मैसेज आने लगे, तब जाके वो घबराए। अब उनको ये दिमाग में नहीं आया कि या तो मैं सिम निकाल लूँ या तो इंटरनेट ऑफ कर दूँ, वो उस चीज़ में नहीं थे। तो उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तुरंत कि मेरे अकाउंट से 25,000 करके कट रहे हैं, तो मैं तुरंत उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया, और जाके मैंने डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवाया। तकरीबन 2-2.5 लाख थे, लेकिन 75,000 चले गए। पॉइंट ये है कि फ्रॉड्स को लेके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो पुलिस वाले काम कर रहे हो फ्रॉड को रोकने के लिए, चाहे वो फ्रॉडस्टर हो कि वो नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। जागरूक हमको और आपको होना पड़ेगा, जहाँ पर हमारे पास ऐसे प्रोविजंस, ऐसे रास्ते होने चाहिए कि हमको पता हो एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या होता है। कुरियर बॉय कभी भी आपका कुरियर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कुरियर कंपनी आपकी कुरियर एक्सेप्ट ही नहीं करेगी अगर आपने पैसे कम जमा किए हैं। तो 10-20 रुपए की तो बात ही नहीं है। फिर कोई भी बंदा आपकी मदद क्यों ही करेगा एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर रखे। तो किसी भी अननोन एप्लीकेशन से बचिए। एप्पल फ़ोन भी आजकल फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं, और साथ साथ में एंड्रॉयड तो ईजिली टारगेटेबल होते ही हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मैसेज को सब तक फैलाएं। खासकर अपने घर के बुज़ुर्गों को बताएं कि स्मार्टफ़ोन यूज़ करना और वाकई स्मार्टफ़ोन से यूज़ हो जाना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कोशिश कीजिए कि फ़्रॉड से बचें, लोगों को भी बताएं और लोगों को भी जागरूक करें। अगर कभी फ्रॉड हो तो 1930 या फिर cyberfraud.gov.in में तुरंत कंप्लेन रेज करें, और तुरंत तुरंत करें, मतलब उसमें कोई कोताही ना बरतें, और उस पैसे को तुरंत ब्लॉक कराने की कोशिश करें। अगर 3 घंटे के अंदर हमने सारी की सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी और ट्रैक कर लिया, तो हमारे पास पैसे लौटने के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।